नमस्कार। मैं सासाराम में स्थित तिलेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए कुछ चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे चेहरे रोहतास के पीडीएस दुकानदार हैं और इतनी बड़ी संख्या में पहली बार पीडीएस दुकानदार एक साथ इकट्ठा हुए हैं किसी उद्देश्य को लेकर। क्या कुछ उद्देश्य है और किन कारणों से आज जिस समय आप लोगों इन लोगों को राशन वितरण करने का कार्य किया जाना चाहिए था इन लोगों के द्वारा, उस समय ये लोग आकर अपना दुख दर्द बांट रहे हैं या दुख दर्द एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान अब कैसे होगा। किन समस्याओं पर चर्चा हुई हमारे साथ बात करने के लिए जो पीडीएस दुकानदार संघ का जो संघ है उसके शायद जिला अध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री हैं रघुवंश शर्मा जी, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग एक जगह इकट्ठा किए हुए हैं, क्या कुछ परेशानी आ गई है जिस परेशानी को दूर करना चाह रहे हैं आप लोग। रघुवंश जी, अभी जो बैठक हुई है किस मुद्दे पर बैठक हुई है? ये हुआ है, हम लोग को एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है जो हम लोग के साथ सरकार दोहरी नीति चल रही है। कारण है कि माह दिसंबर का हम लोग को आधा आदमी को खाद्यान्न मिला है, आधा आदमी को नहीं मिला है। जो कि 10 किलो के रेशियो से मिलना था वो आधा आदमी को मिला है, आधा आदमी को अभी नहीं मिला है। लेकिन इधर सरकार का नीति हो गया है, आह्वान हो गया है कि इसे 5 किलो ही बांटना है। तो अब रही जनवरी माह में 5 किलो ही अनाज बांटने के लिए सरकार कह रही है, जिस पर हम लोग को भारी रोष है कि हम जनता भी हमसे 10 किलो अनाज मांग रही है कि नहीं दिसंबर माह का भी दीजिए और प्लस जनवरी का भी दीजिए, दोनों दीजिए। लेकिन यहाँ सरकार जो है हम लोग से एक ही बंटवा रही है और वो भी फ्री में बंटवा रही है। एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, जिस पर रोक लगाया गया है, जिस अनाज के वितरण पर रोक लगाया गया है, उस अनाज के बारे में सरकार क्या कर रही है? जमा कर दीजिए, अपने पास रखिए, क्या सरकार आदेश जारी किया है? सरकार कह रही है कि आप अपने पास रखिए और इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे जनवरी माह में। तो हम लोग उसको कितना दिन रखेंगे? उसको भी बंटवाने के लिए माने सरकार कह रही है, लेकिन एक महीना करके बंटवाएगी और इतना हम लोग के पर बैलेंस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? अगर अगर मान लीजिए इस तरह का निर्देश जारी हुआ है, लेकिन लोग जो भी लाभुक हैं उनके द्वारा ये समझा जाना जा रहा है कि आप लोगों को सरकार राशन दे दी है, अब राशन हम लोगों को मिलना चाहिए। लगातार उन लोगों के द्वारा आपके दरवाजे पर दस्तक दिया जा रहा होगा। अब उस समस्या से कैसे निपट रहे हैं आप लोग? जी, अब उस समस्या से हम लोग इसीलिए हम लोग आंदोलन छेड़े हैं कि हम लोग अपना मशीन बंद करेंगे और सरकार के सुपुर्द करेंगे कि हम लोग से ये नहीं चलेगा। आखिर एक चीज़ बताइए, सरकार इस तरह से क्यों कर रही है? चूँकि आप लोगों को जो अनाज का उठाव है शायद उसी आधार पर जो भी कमीशन मिलता है या जो भी आप लोग जिस लाभ से करते हैं वो लाभ उसी माध्यम से आप लोगों तक पहुँचता है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? अब सरकार की मंशा ये है, हम नहीं चाहती है हम लोग को राशन की दुकान चलाने के लिए ही ना मंशा है। कारण है कि 90 रुपया हम लोग को कमीशन मिलती है और वहाँ से गोदाम से लेकर यहाँ तक भाड़ा हम लोग को 15-20 रुपये कुंटल लग जाता है। हैं, जो कि हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इस सरकार की दोहरी नीति है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को 300 रुपये कुंटल दिया जाए। हैं, इस तरह की बात भी आती है कि जो आप राशन उठाव करते हैं उस राशन की मात्रा भी कम रहती है इस तरह। अब जो हम लोग राशन उठाव करते हैं वो 50 किलो मिलना चाहिए और उस बोरा में हम लोग को 45 किलो, 47 किलो, किसी में यहाँ तक कि मैंने 41 किलो तक रहता है। हैं, अब हम लोग क्या करें? जनता जो है हम लोग से 5 किलो मांगती है, तौल कर मांगती है, इसी पर तू मैं हो जाता है। अच्छा, आप क्या निर्णय लिया गया आज के बैठक में? क्या निर्णय लिया? बैठक में निर्णय लिया गया कि हम लोग एक समूह में होकर हम लोग जो बिहार प्रदेश का आह्वान है कि 1 से 9 तारीख तक आप लोग अपना मने मशीन बंद रखें और हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। आपके इस निर्णय का सब लोग स्वागत करेंगे, मानेंगे? ऐसा है आप लोगों में कहीं ऐसा ना हो कि आप ही के संघ के लोग बंटना शुरू कर दें, आप इधर निर्देश जारी करते हैं? यहाँ पर बैठक में सब लोग ने एक सहमति के साथ सब सहमति से निर्णय लिया गया कि नहीं हम लोग मशीन बंद रखेंगे, कोई भी वितरण नहीं करेंगे। देखिए, आज की बैठक का जो निर्णय है वो निर्णय सरकार पर भारी पड़ सकता है। कारण कि अगर राशन बांटने का कार्य अगर पीडीएस दुकानदार बंद कर दें तो जो गरीब हैं उनके घरों में चूल्हे नहीं जल पाएंगे। ये इस सरकार को सोचना चाहिए। कारण कि इसी राशन के बदौलत जो भी गरीब परिवार है वहाँ पर घरों में जो चूल्हा जला करते हैं
अब जिस तरह से निर्णय लिया गया है, ये निर्णय अब सरकार पर भारी पड़ने वाला है। सरकार अगर पीडीएस दुकानदारों की समस्याओं के समाधान को लेकर आगे नहीं आई, तो हो सकता है कि जिस उद्देश्य से अभी तक सरकार के द्वारा कार्य किया गया, वो सारा उद्देश्य का मिट्टी पलित हो जाएगा। कारण कि जब पीडीएस दुकानदार काम ही नहीं करेंगे, तो राशन गरीबों के घरों तक पहुँचेगा कैसे? और जब राशन नहीं पहुँचेगा, तो जो गरीब परिवार है, वो भूखे मरेगा और इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर जाएगी। कारण कि इन लोगों का साफ कहना है कि सरकार एक तरह से हम लोगों को अधिकार तो दी, लेकिन उस अधिकार का उपयोग करने के लिए जो बंधन है, वो बंधन से बांध दिया है। अनाज मिला, लेकिन अनाज का वितरण करने पर रोक लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि डीलर के द्वारा जो मुफ्त राशन वितरण का कार्य है, वो नहीं किया जा रहा है और ये गलत मैसेज जा रहा है, जिस कारण से लगातार पीडीएस दुकानदार के दरवाजे पर लोग पहुंच रहे हैं और लगातार पीडीएस दुकानदारों की किरकिरी हो रही है।